देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। श्री केशव रामलीला कमेटी के बैनर में चल रही रामलीला में मंगलवार को डांडिया की धूम मची रही। रामलीला देखने आए युवा और बच्चों ने डांडिया फैम शिवांगी कश्यप के साथ झूमकर डांडिया किया। आज शिवांगी कश्यप ने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे पंडाल को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन के साथ साथ चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी आकर डांडिया डांस का लुत्फ उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह डांडिया हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और इसके सामान को रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। डांडिया फेम शिवांगी कश्यप ने कहा कि हमारे डांडिया देश की धरोहर है और जिस तरीके से हमारे देश में अब पश्चिमी सभ्यता का चलन इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए हम अपने बच्चों को डांडिया डांस के द्वारा जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसको उनके बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और इस वक्त हम खड़े हैं केशव रामलीला के मैदान पे। हमारे साथ हैं अशोक देवराज जी। देवराज जी, बताएं जिस तरीके से आज कार्यक्रम चला और शिवानी जी भी आई और पीछे शहनवाज भी आए, तो आगे क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, ये केशव रामलीला कमेटी लगातार 14 वर्षों से इसी प्रांगण पे रामलीला का आयोजन करती आ रही है और अभी हमने संपूर्ण रामलीला हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हर रोज़ राम जन्म से लेकर रावण के बाद राज तिलक, जिससे कि हम नई जनरेशन को जोड़ने का काम करते हैं। हमने 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे क्योंकि नवरात्रों का महोत्सव भी साथ साथ होता है और चूँकि हर रोज़ रामलीला हम लोग करते हैं संपूर्ण, तो कुछ उसके अंदर हमने एक दिन कन्हैया मित्तल जी के राम भजन हुए और एक दिन मनोज तिवारी जी की रामकथा और आज शिवानी कश्यप जी का डांडिया, और कल से लगातार फिर संपूर्ण रामायण होगी और दशहरा उत्सव हम लोग 12 अक्टूबर को बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा जनरेशन नेक्स्ट है, यूथ है, जो कि थोड़ा रामलीला में आने के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट था, वो इन सब आयोजनों से रामलीला से जुड़ता है। और जब रामलीला से जुड़ता है और भगवान राम की लीला को देखता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ निश्चित रूप से कुछ गुण लेकर यहाँ से जाता है। तो हमारा ये जो उद्देश्य है आज भी डांडिया करने का या कन्हैया मित्तल जी के राम भजन करने का या मनोज तिवारी जी की रामकथा करने का, उससे यूथ को इस प्रांगण में लेकर आना है। जब इस प्रांगण में आता है तो वो भी राम में होता है और जब राम में होता है तो निश्चित रूप से वो जब जहाँ पर भी जाएगा राम के गुण लेकर जाएगा, और यही हमारी कमेटी का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि हर वर्ष हम लोग एक नई ऊंचाई को हम छूते हैं और हम कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वी नेवर क्लेम कि हम लोग परफेक्ट हैं, बट हमेशा नियर टू परफेक्शन काम करते हैं, क्योंकि और इससे भी अच्छा अगले साल हो उसकी हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ शिवानी कश्यप जी भी हैं जो डांडिया फैम है। आप बताएं, आज आप इस रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में आए, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो यहाँ पे आई थिंक हर साल ही आती हूँ, कोविड को छोड़ के। मैं जब नहीं हुआ था कार्यक्रम, पर मैं हर साल आ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा बहुत साल बहुत ही अमेजिंग रहता है, सक्सेसफुल रहता है। और मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से लोग एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, तो मुझे अपनी फ़ैन फॉलोइंग का फिर उस समय पता चलता है कि वाओ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक अ वेरी 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 बिग सल्यूट टू अशोक गोयल जी एंड द कमिटी ऑफ श्री केशव रामलीला, कि वो हर साल इस चीज़ को बड़ा करते जा रहे हैं। हर साल ये बड़ा होते जा रहा है, ग्रैंड होते जा रहा है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से डांडिया जो एक सांस्कृतिक और धरोहर है हमारी, और जो आप उसको बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हो, लगातार बढ़ा भी रहे हैं, तो क्या कहते हैं आने वाले जो समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या, इसको लेकर संदेश क्या देते हैं? आई थिंक डांडिया जो हमारी एक संस्कृति है वो अब सिर्फ क्या कहते हैं गुजरात तक ही नहीं सीमित रह गई है, ये एक नेशनल संस्कृति बनती जा रही है। तो ये बहुत नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा प्रतीक है ये, कि ये जो डांस और म्यूज़िक फॉर्म है ये हिंदी में भी, गुजराती में भी, बंगाली में भी, सब भाषा में ये गाया जाता है और परफॉर्म किया जाता है। और आज हमने देखा ही कि ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे थे, सब डांडिया परफॉर्म कर रहे थे, सब लोग मेरे साथ डांडिया कर रहे थे। और इसका मतलब ये है कि जो म्यूज़िक है ना, संगीत जो है, उसकी कोई भाषा नहीं होती है, वो सबको बांध देता है। हमसे बात कर लेंगे, धन्यवाद। ये थे शिवानी कश्यप जी। क्योंकि जो डांडिया है वो एक संस्कृति के साथ साथ धरोहर है हमारे देश की,
और उस धरोहर को हमें बचा के रखना है। और इसीलिए यहाँ पे जो हर साल जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और आने वाले टाइम में ऐसा ही किया जाता रहेगा। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और हमारे साथ हैं चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जो आज आप आए यहाँ पर केशव रामलीला में कार्यक्रम के लिए। बताएं कि किस तरीके से जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या संदेश है सर? देखिए, रामलीलाओं का आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता वो लगातार हर साल इसके ज़रिए से हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी से अगली पीढ़ी तक जाता है। और आज इस रामलीला में जिस प्रकार से हमारे मित्र श्री अशोक गोयल जी ने व्यवस्थाएं की हैं और हर चीज़ हर साल वो रामलीला में नई करते हैं। आज भी हमें नई कई सारी चीज़ें देखने को मिली। सेल्फी पॉइंट हमें देखने को मिला, चक्कर अपने आप घूमता रहता है, हम वहाँ खड़े रहते हैं, ये नया देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली। तो इस प्रकार के नए नए प्रयोग यदि रामलीलाओं में होंगे तो हम और अच्छे तरीके से भगवान राम का मैसेज घर घर तक और जन जन तक लेकर के जाएंगे। आज जो है हरियाणा के अंदर आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक औरों के लिए हो सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, हमें पहले दिन से पता था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। जो हारे उनको उनके लिए अचंभा हो सकता है, क्योंकि वो तो जीत की आशा लगाए बैठे थे। और इसे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो लोगों के सिर पे चढ़ करके बोलता है।